नमस्कार छात्रों, आर के विज्ञान पीजी महाविद्यालय कालवाड़ जयपुर की ऑनलाइन क्लासों में आपका स्वागत है। छात्रों, आज हम बीए पार्ट सेकंड ईयर इतिहास विषय के पेपर सेकंड के बारे में चर्चा करेंगे। छात्रों, जो आज हमारा चर्चा का टॉपिक है वो टॉपिक है हमारा जैन धर्म। छात्रों, पिछले वीडियो में हमने वैदिक धर्म के बारे में चर्चा की, शैव तथा वैष्णव जो धर्म थे उनके बारे में चर्चा की। छात्रों, आज जो हम करेंगे जैन धर्म के बारे में चर्चा। छात्रों, वैदिक धर्म में जब कर्मकांड बढ़ने लगे, यज्ञ अनुष्ठान, पशु बलि, नर बलि जैसे इसमें जो क्रियाकलाप होने लगे, वैदिक धर्म जब जटिल हो गया, वैदिक धर्म में ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, ऐसी स्थिति के अंतर्गत जो लोग थे, लोगों के अंदर जो वैदिक धर्म के प्रति उदासीनता का भाव विद्यमान हुआ और इसी समय छात्रों जैन तथा बौद्ध जो धर्म थे इनका उदय हुआ। जैन धर्म का संस्थापक जो भगवान श्री ऋषभ देव को माना जाता है तथा जैन धर्म के अंदर 24 जैन तीर्थंकर हुए। इसमें जो 24वें जैन तीर्थंकर थे भगवान महावीर स्वामी, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। जैन धर्म का जो संस्थापक था वो भगवान ऋषभ देव को माना जाता था। जैन धर्म का जो वास्तविक संस्थापक था वो जो भगवान महावीर स्वामी को माना जाता है। छात्रों, जब वैदिक धर्म के अंदर जो जटिलताएं बढ़ने लगी, यज्ञ अनुष्ठान, हवन, कर्मकांड बढ़ने लगा, ब्राह्मणवाद का प्रभाव बढ़ने लगा, इसमें जो पशु यज्ञों में पशु बलि, नर बलि दी जाने लगी, अर्थात जो हिंसक यज्ञ होने लगे, तो ऐसी स्थिति के अंदर जो जैन धर्म का उदय हुआ। जैन धर्म के अंतर्गत छात्रों जैन धर्म के जो प्रथम तीर्थंकर थे वो तीर्थंकर थे भगवान आदिनाथ तथा जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। तो छात्रों, आज हम जो जैन धर्म के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्रों, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के उदय के कारण, जैन धर्म के उदय के कारण जैन धर्म के उदय के कारण छात्रों जैन धर्म के उदय के कारण थे वैदिक धर्म की जटिलता, वैदिक धर्म की जटिलता, वैदिक धर्म की जटिलता, धार्मिक आडंबर, हिंसक यज्ञों का चलन, यज्ञों का प्रारंभ, हिंसक यज्ञों का प्रारंभ, धार्मिक पाखंड, आडंबर, बलि प्रथा का प्रचलन, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, वर्णों में आपसी संघर्ष, वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना, वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना, वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना। छात्रों, जो जैन धर्म था, जैन धर्म का उदय के जो प्रमुख कारण थे छात्रों, वो कारण कौन कौन से थे? वैदिक धर्म की जटिलता, धार्मिक आडंबर, हिंसक यज्ञों का प्रारंभ होना, धार्मिक पाखंड, बलि प्रथा का प्रचलन, ब्राह्मणों का प्रभुत्व, वर्णों में आपसी संघर्ष, वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना। छात्रों, प्राचीन भारत के अंदर जो सर्वप्रथम जो भारत का जो प्राचीनतम धर्म है, आदि धर्म है, वो तब वैदिक धर्म है। वैदिक धर्म प्रारंभ में अत्यंत ही सरल तथा सीधा था, परंतु कालांतर के अंदर इसमें जटिलताएं विद्यमान होने लगी और इन जटिलताओं के कारण जो भारत की जनता थी, भारत के लोग जो वैदिक धर्म के प्रति उदासीन रहने लगे।
छात्रों जो वैदिक धर्म था, वैदिक धर्म के अंदर धार्मिक आडंबर, पाखंड, कर्म कांड विद्यमान हो गए थे। हिंसक जो यज्ञ थे, हिंसक यज्ञों का आयोजन हो रहा था छात्रों। इसके अंतर्गत छात्रों की हिंसक यज्ञों का, जैसे अश्वमेध यज्ञ हो रहा था, अश्वमेध यज्ञ के अंदर जो पशु की बलि दी जा रही थी, जैसे पुरुषमेध यज्ञ थे उसके अंदर मानव की बलि दी जाती थी। तो इस प्रकार से छात्रों जो यज्ञ, इन यज्ञों के कारण भी क्या है कि जो भारत की जनता थी, भारत की जो लोग थे तत्कालीन समय के, जो भारत की जो जनता थी, तो वो क्या है कि इस वैदिक धर्म के प्रति क्या है कि जो उदासीन होने लगी। छात्रों वैदिक धर्म के अंतर्गत जो धार्मिक आडंबर विद्यमान हो गया था, पाखंड विद्यमान हो चुके थे, अन्य प्रकार के तंत्र मंत्र जैसी क्रियाएं विद्यमान हो चुकी थी, जिससे क्या है कि लोग ऊब चुके थे। इसी कारण क्या हुआ कि वैदिक धर्म का, इसी कारण जो जैन धर्म था, जैन धर्म का उदय हुआ। धार्मिक पाखंड तथा बलि प्रथा का प्रचलन प्रारंभ के अंदर जो वैदिक धर्म के अंदर पशु बलि तथा नर बलि, इस प्रकार की बलि नहीं दी जाती थी, परंतु छात्रों अब जो इसके अंदर बलि प्रथा का प्रचलन हो चुका था, पशु की बलि दी जाने लगी। यहाँ पर छात्रों तो बलि प्रथा के कारण भी क्या है कि जो लोग थे, लोगों के अंदर वैदिक धर्म के प्रति जो उदासीनता की भावना जागृत हुई। ब्राह्मणों का प्रभुत्व स्थापित होना। छात्रों प्राचीन भारत के अंदर वर्ण व्यवस्था विद्यमान थी, जिसके अंतर्गत जो ब्राह्मण थे, ब्राह्मणों को सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था। प्राचीन काल के अंदर जो आपने ऋग्वेदिक काल के अंदर प्रारंभ के अंदर जो यज्ञ अनुष्ठान तथा जो अन्य धार्मिक क्रियाएं थी, वो धार्मिक क्रियाएं कौन करता था? वो धार्मिक क्रियाएं आर्य स्वयं करते थे। लेकिन कालांतर के अंदर उन्होंने ये जो कार्य जो ब्राह्मणों को सौंप दिया तथा ब्राह्मणों ने क्या किया कि अब जो वर्चस्व स्थापित, संपूर्ण जो ब्राह्मण वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग का जो संपूर्ण प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, सभी प्रकार के धार्मिक क्रियाकलाप, धार्मिक कर्मकांड कौन करवाते थे? ब्राह्मण करवाते थे। छात्रों तो ब्राह्मणों का जो क्या है कि प्रभुत्व स्थापित हो चुका था, इसलिए क्या हुआ कि जो जैन धर्म का उदय हुआ। वर्णों में आपसी संघर्ष। छात्रों भारतीय समाज था, भारतीय समाज वर्ण व्यवस्था के अंदर बटा हुआ था। ब्राह्मण का कार्य था, जो ब्राह्मण का कार्य था वेदों का अध्ययन कराना, अध्यापन करवाना तथा जो धार्मिक क्रियाकलाप तथा विवाह संस्कार जैसे कार्यों को करवाना, ये किसका कार्य था? ब्राह्मण का कार्य था। जब क्षत्रिय, दूसरा वर्ण कौन सा था? क्षत्रिय वर्ण था। क्षत्रिय वर्ण कितने थे छात्रों? 4 वर्ण थे। पहला वर्ण ब्राह्मण, दूसरा क्षत्रिय तथा तीसरा कौन सा था? वैश्य तथा अगला वर्ण था शूद्र। तो इस प्रकार छात्रों ये 4 वर्ण थे। चारों वर्णों के अंदर क्या संघर्ष स्थापित हो गया था, संघर्ष चलने लगा था। छात्रों एक दूसरा वर्ण अपने को सर्वोच्च जो सिद्ध करने का प्रयास कर रहा था। छात्रों ब्राह्मणों का जो समाज के अंदर सर्वश्रेष्ठ स्थान प्राप्त था, ब्राह्मणों को मृत्युदंड नहीं दिया जाता था। ब्राह्मण अधिकतर जो उच्च पदों पर ब्राह्मणों की नियुक्ति की जाती थी। वेदों का अध्ययन करवाना, अध्यापन करना, शिक्षा प्रदान करना तथा विवाह करवाना तथा अन्य जो धार्मिक जो क्रियाकलाप थे वो सभी कौन करता था? वो ब्राह्मण करते थे। क्षत्रिय का कार्य क्या था? क्षत्रिय कार्य था कि आंतरिक तथा बाहरी सुरक्षा करना, न्याय व्यवस्था प्रदान करना तथा प्रशासन को चलाना, ये कार्य किसका था? क्षत्रिय का था। वैश्य वर्ग का कार्य था पशुपालन करना, कृषि करना तथा व्यापार वाणिज्य करना, तो ये कार्य किसका था? वैश्य वर्ग का था। शूद्र वर्ग का कार्य था छात्रों की ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य इन तीनों वर्णों की क्या करना? सेवा करना किसका काम था? शूद्र वर्ण का था। तो इस प्रकार से छात्रों ये जो भारतीय समाज था, भारतीय समाज क्या है कि ये अलग अलग वर्णों के अंदर जो था 4 वर्णों के अंदर विभक्त था और एक वर्ण दूसरे वर्ण के ऊपर क्या है कि अपना जो सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास करने लगा। जब ये जैन धर्म उदय हुआ उस समय स्थिति वर्ण व्यवस्था में ये थी कि ये आपस के अंदर संघर्ष करने लगे। क्योंकि ये अधिकार विहीन वर्ण था और ये तीनों वर्णों के लोग इस पर क्या करते थे? इस पर अपना प्रभाव जो जमाने का प्रयास कर रहे थे। इसके अतिरिक्त जो ब्राह्मण था, ब्राह्मण सर्वश्रेष्ठ वर्ण था तथा जो क्षत्रिय थे, क्षत्रिय थे तो क्षत्रिय ब्राह्मणों का जो वर्चस्व जो हो रहा था उससे भी क्षत्रिय क्या की प्रसन्न नहीं थे। तो इसलिए क्या है छात्रों की ये जो चारों जो वर्ण थे, चारों वर्णों के अंदर आपसी संघर्ष हो रहा था। इस संघर्ष के कारण क्या हुआ कि जो जैन धर्म का उदय हुआ। छात्रों वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना। वैदिक धर्म के अंदर छात्रों प्रारंभ में भी हमने देखा कि जो पिछले वीडियो में हमने वैदिक धर्म के अंदर अध्ययन किया था, उसके अंतर्गत जो ऋग्वेद के अंदर 33 प्रकार के देवी देवता बताए गए तथा उसके बाद में जो उत्तर वैदिक काल था, उत्तर वैदिक काल के अंदर जो देवताओं की संख्या बढ़ने लगी और उसके बाद में लगातार जो देवताओं की संख्या क्या है कि निरंतर बढ़ने लगी। तो इस प्रकार से वैदिक धर्म के अंदर बहुदेववादी अर्थात कई देवी देवताओं का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण क्या हुआ छात्रों की जिसके कारण जो लोगों के अंदर उदासीनता की भावना विद्यमान हो गई। किसके प्रति हुई? ये उदासीनता की भावना छात्रों हुई ये जो वैदिक धर्म के प्रति। तो इस प्रकार से छात्रों जो
जैन तथा बौद्ध धर्म का उदय हुआ छात्रों। जैन ये एक प्रकार नास्तिक धर्म है, अर्थात ईश्वर की सत्ता में विश्वास नहीं करता है। तो छात्रों जो इसलिए जो जैन धर्म का उदय हुआ, तो जैन धर्म के उदय के जो प्रमुख, वैसे तो जैन धर्म के उदय के कई कारण है, लेकिन जो प्रमुख कारण है छात्रों, वो प्रमुख कारण कौन कौन से? वैदिक धर्म की जटिलता। जब वैदिक धर्म में जटिलता विद्यमान होने लगी तब क्या हुआ कि जैन धर्म का उदय हुआ। धार्मिक आडंबर, जब वैदिक धर्म के अंदर धार्मिक आडंबर, यज्ञ अनुष्ठान, बलि प्रथा का प्रचलन हुआ, तो उस समय क्या हुआ छात्रों कि जो जैन धर्म का उदय हुआ। हिंसक यज्ञों का प्रारंभ होना, जैसे हिंसक यज्ञ, जैसे जो अश्वमेध यज्ञ है, राष्ट्रीय यज्ञ है तथा पुरुषमेध यज्ञ है, तो इस प्रकार के जो बड़े बड़े यज्ञ होने लगे, तो उसके अंदर छात्रों हिंसक प्रकार के हिंसा होने लगी। अर्थात जो अश्वमेध यज्ञ था, अश्वमेध यज्ञ करवाया जाता था, तो एक राजा था दूसरे राज्य पर आक्रमण करता था, और आक्रमण करने के बाद में क्या दोनों के अंदर लड़ाई होती थी और उस राज्य को विजित करता था। और कुछ राज्य थे वो क्या है कि अश्वमेध यज्ञ का घोड़े को देखकर वो अपने घुटने टेक देता था। तो इस प्रकार से छात्रों जो ये थे, इस प्रकार के ये हिंसक यज्ञ थे। तो हिंसक यज्ञों के कारण क्या हुआ कि जो जैन धर्म का उदय हुआ। धार्मिक पाखंड और बलि प्रथा का प्रचलन, वैदिक धर्म के अंदर जो धार्मिक पाखंड विद्यमान हो गया तथा तंत्र मंत्र का अधिक प्रयोग होने लगा, बड़े बड़े यज्ञ किए जाने लगे, खर्चीले यज्ञ होने लगे, ऐसी से जो पूजा विधि थी वो कठिन हो गई। तो ऐसे समय के अंदर क्या हुआ छात्रों, जैन धर्म का उदय हुआ। बलि प्रथा का प्रचलन, बलि प्रथा का वैदिक धर्म के अंदर जो पशु बलि का प्रचलन हो चुका था, और तो इसलिए क्या हुआ कि छात्रों बलि प्रथा के प्रचलन के कारण जो भारतीय जनता थी ये क्या है कि उदासीन रहने, वैदिक धर्म के प्रति उदासीन हो गई। छात्रों ब्राह्मणों का बढ़ता हुआ वर्चस्व, ब्राह्मणों का वैदिक धर्म के अंदर हर प्रकार के जो धार्मिक अनुष्ठान थे, यज्ञ थे, विवाह थे, सामाजिक कार्य तथा जो धार्मिक कार्य थे सभी कौन करवाता था? ब्राह्मण करवाता था। इस ब्राह्मण जो वर्ग था, ब्राह्मण वर्ग का समाज के ऊपर क्या प्रभुत्व स्थापित हो गया। तो छात्रों इसके कारण भी क्या हुआ कि जो जैन धर्म का उदय हुआ। वर्णों में आपसी संघर्ष होना, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र जो चार वर्ण थे ये एक दूसरे पर अपनी सर्वोच्चता स्थापित करने का प्रयास किया इन्होंने, तथा जो ये शूद्र वर्ण है, शूद्र वर्ण के ऊपर जो ये तीनों वर्ण है इन्होंने क्या किया अपना प्रभाव जमाना शुरू कर दिया, तथा इसकी अधिकार विहीन वर्ण था। तो इसके कारण क्या हुआ छात्रों की जो जैन धर्म का उदय हुआ। इसके अतिरिक्त वैदिक धर्म का बहुदेववादी होना, वैदिक धर्म में कई प्रकार के देवी देवताओं की पूजा अर्चना की जाती थी, जबकि जैन धर्म के अंदर केवल जैन तीर्थंकरों की पूजा अर्चना की जाती थी। छात्रों इसीलिए क्या हुआ कि ये जो वैदिक धर्म के बहुदेववादी होने के कारण जो वैदिक धर्म के लोग थे वो वैदिक धर्म के प्रति उदासीन हुए, और इसी समय क्या हुआ कि जैन तथा बौद्ध धर्म का प्रचलन हुआ। तो छात्रों तो इस कारण क्या था, जैन धर्म के उदय के लिए निम्नलिखित कारण थे। तो छात्रों जो जैन धर्म था, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के संस्थापक, जैन धर्म के अंदर छात्रों जो 24 जैन तीर्थंकर हुए, अर्थात जैन धर्म का प्रचार करने वाले कितने हुए? 24 हुए। लेकिन जो स्थापना करने वाले कौन थे? भगवान ऋषभदेव थे, तथा जो अर्थात सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले वास्तविक संस्थापक थे वो थे भगवान महावीर स्वामी। तो संस्थापक, इसका संस्थापक है जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक, जैन धर्म का संस्थापक। तो छात्रों जैन धर्म के संस्थापक थे भगवान ऋषभदेव, भगवान ऋषभदेव। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव। भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। आदिनाथ किसके नाम से छात्रों? आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। किसे जाना जाता है? भगवान ऋषभदेव को। छात्रों जो जैन धर्म की स्थापना करने वाले कौन थे? भगवान ऋषभदेव। इन्हें आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। प्रथम जैन तीर्थंकर, ये कौन थे? प्रथम जैन तीर्थंकर। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान आदिनाथ, जिन्हें भगवान ऋषभदेव के नाम से भी जाना जाता है। जन्म स्थान भगवान जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव का जो जन्म स्थान छात्रों, जन्म स्थान अयोध्या, जन्म स्थान इनका अयोध्या। प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह, प्रतीक चिन्ह सांड, वृषभ या बेल। प्रतीक चिन्ह क्या था इनका? सांड, जिसे वृषभ या बेल भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति,
जो भगवान ऋषभदेव थे इन्हीं ज्ञान प्राप्ति वट वृक्ष के नीचे, कहाँ हुई छात्रों? वट वृक्ष के नीचे, वट वृक्ष के नीचे। तो भगवान ऋषभदेव को ज्ञान प्राप्ति कहाँ हो रही है? वट वृक्ष के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति होती है तथा निर्वाण कहाँ प्राप्त हो रहा है? कैलाश पर्वत। और कैलाश पर्वत कहाँ पर स्थित है? तिब्बत के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तिब्बत के अंदर। छात्रों, जैन धर्म की स्थापना किसने की? जैन धर्म की स्थापना भगवान ऋषभदेव द्वारा की गई। भगवान ऋषभदेव को आदिनाथ के नाम से भी जाना जाता है। ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे। कौन थे छात्रों? प्रथम जैन तीर्थंकर थे। जन्म स्थान इनका अयोध्या के अंदर था। कहाँ था छात्रों? अयोध्या के अंदर था। प्रतीक चिन्ह इनका, प्रतीक चिन्ह सांड। कौन है छात्रों? प्रतीक चिन्ह इनका सांड है, जिसे वृषभ तथा बेल भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? वृषभ तथा बेल भी कहा जाता है। ज्ञान प्राप्ति का क्या है छात्रों? ज्ञान प्राप्ति है। तो ज्ञान प्राप्ति का कहाँ पर? वट वृक्ष के नीचे। वट वृक्ष के नीचे मतलब बरगद के पेड़ के नीचे। वट वृक्ष मतलब बड़ा पेड़। कौन सा था? बरगद के पेड़ के नीचे। बरगद के पेड़ के नीचे इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई। निर्वाण अर्थात इनको जो मोक्ष प्राप्त हुआ, इनकी जो मृत्यु कहाँ पर हुई? कैलाश पर्वत पर इनकी मृत्यु हुई तथा कैलाश पर्वत कहाँ पर? तिब्बत के अंदर स्थित है। तो इस प्रकार से जैन धर्म की स्थापना किसने की छात्रों? जैन धर्म की स्थापना की थी भगवान जो ऋषभदेव द्वारा जैन धर्म की स्थापना की गई थी छात्रों। भगवान ऋषभदेव है। इनका जो उल्लेख मिलता है किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर। कहाँ मिलता है छात्रों? ऋग्वेद के अंदर उल्लेख। किसका उल्लेख मिलता है? भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। किसके अंदर? ऋग्वेद के अंदर भगवान ऋषभदेव का उल्लेख मिलता है। तथा जो विष्णु पुराण, कौन सा पुराण छात्रों? विष्णु पुराण में भागवत पुराण। कौन सा पुराण? विष्णु पुराण में भागवत पुराण। इन दोनों पुराण के अंदर क्या है छात्रों? कि भगवान ऋषभदेव को नारायण का अवतार बताया गया। नारायण मतलब विष्णु भगवान। नारायण का अवतार कौन थे छात्रों? ऋषभदेव को नारायण का अवतार कौन से ग्रंथ बताते हैं? विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण। ये दोनों जो पुराण है ये क्या बताते हैं? भगवान जो ऋषभदेव को नारायण अर्थात भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। तो जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। तथा भगवान ऋषभदेव की प्रथम जानकारी कहाँ मिलती है? ऋग्वेद के अंदर जो जानकारी मिलती है। तथा विष्णु पुराण तथा भागवत पुराण, ये दोनों पुराण भगवान ऋषभदेव को किसका अवतार बताते हैं? नारायण अर्थात भगवान विष्णु का अवतार बताते हैं। तो छात्रों, तो भगवान जो ये जो जैन धर्म में छात्रों, जैन धर्म के अंदर जो कितने तीर्थंकर हुए? जैन धर्म के अंदर 24 तीर्थंकर हुए। तीर्थंकरों की संख्या, तीर्थंकर कितने तीर्थंकर हुए जैन धर्म के अंदर? 24। कितने हुए छात्रों? 24 जैन तीर्थंकर हुए। तो छात्रों कौन कौन हुए हम देखते हैं छात्रों। ऋषभदेव। 24 तीर्थंकर कौन कौन थे छात्रों? उसके बारे में हम देखते हैं। ये कि ऋषभदेव ये प्रथम तीर्थंकर थे। प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान ऋषभदेव। इसके बाद में अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदननाथ, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुमूल, विमलनाथ,
विमलनाथ, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, अनंत, अनंतनाथ, धर्मनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, 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 मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ, महावीर स्वामी, महावीर स्वामी। छात्रों, जैन धर्म के अंदर 24 जैन तीर्थंकर बताए गए। कितने जैन तीर्थंकर बताए गए? 24 जैन तीर्थंकर बताए गए। ऋषभदेव ये प्रथम जैन तीर्थंकर थे तथा जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? भगवान ऋषभदेव। इनके बाद में जो क्रम से ये 24 जैन तीर्थंकर हुए कौन कौन से? अजीतनाथ, संभवनाथ, अभिनंदन, सुमितनाथ, पदम प्रभु, सुपार्श्वनाथ, चंद्र प्रभु, सुविधिनाथ, शीतलनाथ, श्रेयांसनाथ, वासुमोल, विमलनाथ, अनंतनाथ, धर्मनाथ, शांतिनाथ, कुंथुनाथ, अरनाथ, मल्लीनाथ, मुनि सुब्रत, नेमिनाथ, अरिष्ट नेमी, पार्श्वनाथ तथा भगवान महावीर स्वामी। तो भगवान महावीर स्वामी थे। भगवान महावीर स्वामी 24वें जैन तीर्थंकर थे और भगवान महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक भी कहा जाता है। छात्रों, जो मल्लीनाथ थे, मल्लीनाथ 19वें जैन तीर्थंकर है। इनके बारे में छात्रों, जो जैन धर्म के अंदर दो संप्रदाय है। कौन कौन संप्रदाय? श्वेतांबर संप्रदाय तथा दिगंबर संप्रदाय। तो श्वेतांबर जो संप्रदाय के लोग हैं, श्वेतांबर संप्रदाय के लोग भगवान जो मल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ जी को क्या बताते हैं कि मल्लीनाथ जी को जो ये जो 19वें जैन तीर्थंकर है, इसको जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग, कौन से? श्वेतांबर, 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 श्वेतांबर संप्रदाय के लोग क्या बताते हैं? स्त्री बताते हैं। किसे बताते हैं? मल्लीनाथ जी को। तथा दिगंबर संप्रदाय, दिगंबर जो दिगंबर संप्रदाय है, दिगंबर संप्रदाय के लोग क्या बताते हैं? मल्लीनाथ जी को पुरुष बताते हैं। छात्रों, जो 19वें जैन तीर्थंकर है कौन से? मल्लीनाथ जी। मल्लीनाथ जी को जो स्त्री बताता है, कौन बताता है? श्वेतांबर संप्रदाय के जो लोग हैं ये, तथा दिगंबर जो जैन धर्म के अंदर दिगंबर संप्रदाय, इसके लोग मल्लीनाथ जी को क्या बताते हैं? पुरुष बताते हैं। छात्रों, जो 22वें जैन तीर्थंकर है, कौन से? 22वें जैन तीर्थंकर कौन है? अरिष्ट नेमी। कौन है? अरिष्ट नेमी। इसे क्या बताया गया है? जैन धर्म के अनुसार भगवान श्री कृष्ण के समकालीन। किसके? भगवान श्री कृष्ण के, श्री कृष्ण, भगवान श्री कृष्ण के समकालीन किसे बताया गया है? ये अरिष्ट नेमी को बताया गया। किसे बताया गया है? जो अरिष्ट नेमी। जैन धर्म के जो 22वें जैन तीर्थंकर है अरिष्ट नेमी, जैन परंपरा के अनुसार, जैन ग्रंथों के अनुसार अरिष्ट नेमी को भगवान श्री कृष्ण के समकालीन बताया गया है। छात्रों, जो ऋषभदेव है, ऋषभदेव प्रथम जैन तीर्थंकर थे तथा ऋषभदेव तथा जो ऋषभदेव है किसका? ऋषभदेव। किसका? एक तो ऋषभदेव, ऋषभदेव तथा अरिष्ट नेमी, अरिष्ट नेमी, ऋषभदेव तथा जो अरिष्ट नेमी, इन दोनों
जो जैन तीर्थंकरों का ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है, किसके अंदर मिलता है? ऋग्वेद में उल्लेख किसका मिलता है छात्रों? ऋषभदेव का तथा अरिष्ट नेमि का। इन दोनों का जो दोनों जैन तीर्थंकरों का उल्लेख कहां पर मिलता है? ऋग्वेद के अंदर उल्लेख मिलता है छात्रों। और प्रथम जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान श्री ऋषभदेव थे। तथा जो 19वें जैन तीर्थंकर है, इन्हें जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, जैन धर्म के अंदर जो श्वेतांबर संप्रदाय के लोग हैं, ये क्या बताते हैं? इन्हें स्त्री बताते हैं। तथा जो दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं, किसके अंदर? दिगंबर संप्रदाय के लोग हैं जैन धर्म के अंदर, ये इन्हें पुरुष मानते हैं। तथा छात्रों जो 22वें जैन तीर्थंकर है, 22वें जैन तीर्थंकर को जैन धर्म के अनुसार किसके समकालीन बताया गया है? वैदिक धर्म के देवता भगवान श्री कृष्ण के समकालीन किसे बताया गया है? कि अरिष्ट नेमि को बताया गया कि ये और भगवान श्री कृष्ण एक ही समय के अंदर जो इस पृथ्वी पर मौजूद थे। भगवान जो पार्श्वनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ जो 23वें जैन तीर्थंकर थे, कौन से थे? 23वें जैन तीर्थंकर। और इन्होंने जो जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन कौन से व्रत दिए? 4 महाव्रत दिए। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। तथा जो महावीर स्वामी थे, महावीर स्वामी ने जैन धर्म को 5वां जो व्रत दिया, कौन सा था वो व्रत? 5वां व्रत था ब्रह्मचर्य। तो छात्रों जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक तथा जो जैन धर्म के सर्वाधिक प्रचार प्रसार करने वाले कौन थे? भगवान महावीर स्वामी थे। ये 24 जैन तीर्थंकर थे। तो इस प्रकार से छात्रों जो जैन धर्म था, जैन धर्म के अंदर कितने जैन तीर्थंकर हुए? 24 जैन तीर्थंकर हुए। छात्रों जो 24 जैन तीर्थंकर हुए और इन जैन तीर्थंकरों ने क्या किया कि जैन धर्म का प्रचार प्रसार करना प्रारंभ किया। और सर्वाधिक जो प्रचार प्रसार किया वो किसने किया? भगवान महावीर स्वामी द्वारा सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया। तो छात्रों जो अब इसमें छात्रों की हम देखते हैं कि 23वें जैन तीर्थंकर हैं। कौन से 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? भगवान पार्श्वनाथ। तो पार्श्वनाथ के बारे में देखते हैं कि भगवान पार्श्वनाथ कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ ये छात्रों कौन थे? ये 23वें जैन तीर्थंकर, 23वें जैन तीर्थंकर कौन थे? भगवान पार्श्वनाथ। भगवान पार्श्वनाथ कितने नंबर के जैन तीर्थंकर थे? 23वें जैन तीर्थंकर थे भगवान पार्श्वनाथ। तथा इन्होंने जो जैन धर्म को क्या दिया छात्रों? इन्होंने दिए जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए। महाव्रत किसने दिए? जैन धर्म को 4 महाव्रत भगवान पार्श्वनाथ द्वारा जो जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए गए। और 4 महाव्रत कौन कौन से थे? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। सदा सत्य बोलना चाहिए और हमेशा अहिंसा का पालन करना चाहिए, किसी भी जीव को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए, अस्तेय चोरी नहीं करनी चाहिए, अपरिग्रह वस्तुओं का संग्रह नहीं करना चाहिए। छात्रों तो इस प्रकार से क्या है कि ये 4 महाव्रत किसने दिए? भगवान जो पार्श्वनाथ द्वारा जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए गए। छात्रों जन्म किसका? भगवान जो पार्श्वनाथ इनका जन्म भगवान पार्श्वनाथ का जो जन्म होता है छात्रों ये होता है इनका जन्म होता है महावीर स्वामी के जन्म से। महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व। 250 वर्ष पूर्व। तो भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कब होता है छात्रों? महावीर स्वामी के जन्म से 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म होता है। भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? महावीर स्वामी का जन्म कब होता है? 540 ईस्वी पूर्व। 540 ईस्वी पूर्व। तो इनसे भी 250 साल पहले, 250 वर्ष पहले किनका जन्म होता है? भगवान पार्श्वनाथ का जन्म होता है। और इनके पिता किसके? जो भगवान पार्श्वनाथ है, इनके जैन तीर्थंकर जो भगवान पार्श्वनाथ है, कितने नंबर के तीर्थंकर? ये 23वें जैन तीर्थंकर। कितने नंबर के छात्रों? 23वें जैन तीर्थंकर। तो 23वें जैन तीर्थंकर भगवान पार्श्वनाथ के पिता का नाम है अश्वसेन है। ये अश्वसेन कहाँ के राजा थे? काशी के राजा। अश्वसेन से काशी के राजा। छात्रों माता किसकी? पार्श्वनाथ जी की माता है। माता जी का क्या नाम है? इनका वामा देवी। कौन थी छात्रों? वामा
देवी। तो भगवान पार्श्वनाथ की जो माता का नाम है वामा देवी, पत्नी। छात्रों, जो भगवान पार्श्वनाथ है इनकी पत्नी का नाम था प्रभावती। क्या था? प्रभावती। इनकी पत्नी का नाम था छात्रों मृत्यु का वही 100 वर्ष की आयु में मृत्यु। किसकी? भगवान जो पार्श्वनाथ की 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्ति की आयु में निर्वाण प्राप्ति 100 वर्ष की आयु में निर्वाण प्राप्ति अर्थात वो मोक्ष प्राप्त हो गया। कब हुआ छात्रों? ये हुआ 100 वर्ष की आयु में। और कहां पर हुआ छात्रों? ये हुआ सम्मेद पर्वत अर्थात जो भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ को जो मोक्ष कहां पर प्राप्त हुआ? ये सम्मेद पर्वत पर प्राप्त हुआ। कहां हुआ छात्रों? मोक्ष प्राप्ति का स्थान या मृत्यु का स्थान किसका? भगवान पार्श्वनाथ के। अर्थात जो मोक्ष प्राप्त हो रहा है, निर्वाण प्राप्त हो रहा है, तो यहाँ का जो स्थान कौन सा था? सम्मेद पर्वत कहाँ पर है? झारखंड के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? वर्तमान समय के अंदर झारखंड के अंदर स्थित है। छात्रों, ये इनका मृत्यु का स्थान है। छात्रों, ज्ञान प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? किसे? भगवान पार्श्वनाथ को ज्ञान प्राप्ति। छात्रों, ज्ञान प्राप्ति इन्हें कौन सी पहाड़ी पर हुई थी? छात्रों, इन्हें ज्ञान प्राप्ति हुई पारसनाथ पहाड़ी पर। कहां पर हुई? पारसनाथ पहाड़ी। ज्ञान प्राप्ति किसे हुई? ये हुई पार्श्वनाथ को। कहां पर है? ज्ञान पारसनाथ पहाड़ी, झारखंड के अंदर, झारखंड। छात्रों, इस प्रकार से जो 23वें जैन तीर्थंकर है, 23वें जैन तीर्थंकर कौन है? भगवान पार्श्वनाथ है। भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए। जैन धर्म के 4 महाव्रत कौन कौन से? छात्रों, जैन धर्म के 4 जो महाव्रत है, सत्य, अहिंसा, अस्तेय, अपरिग्रह। कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। जन्म महावीर स्वामी का जन्म जो इनका पार्श्वनाथ भगवान का जन्म कब हुआ? महावीर स्वामी के जन्म से भी 250 वर्ष पूर्व इनका जन्म हुआ। तो महावीर स्वामी का जन्म छात्रों कब माना गया? 540 ईस्वी के अंदर, 540 ईस्वी पूर्व, ईसा पूर्व। तो 540 ईस्वी जो पूर्व में इनका जन्म हुआ, तो इनसे भी 250 साल पहले किसका जन्म हुआ है? भगवान जो पार्श्वनाथ का जन्म हुआ। पिता अश्वसेन काशी के राजा थे। कौन थे? ये पार्श्वनाथ के जो पिता है, ये कहाँ के राजा थे? काशी के राजा थे। और पिताजी का नाम क्या है इनके? अश्वसेन। माता भगवान पार्श्वनाथ के जो माता जी का नाम क्या है? वामा देवी। पत्नी का नाम क्या है? प्रभावती इनकी पत्नी का नाम था। भगवान जो पार्श्वनाथ, इन्हें ज्ञान कहाँ पर प्राप्त हुआ? इन्हें जो पारसनाथ जो पहाड़ी है, कौन सी पहाड़ी? पारसनाथ की पहाड़ी पर इन्हें ज्ञान प्राप्त हुआ। वर्तमान समय में ये पहाड़ी झारखंड राज्य के अंदर स्थित है। इनकी मृत्यु कब हुई छात्रों? 100 वर्ष की आयु के अंदर। जब इनकी आयु 100 वर्ष की हो गई, तब जो भगवान पार्श्वनाथ की मृत्यु हो गई। और मृत्यु का स्थान था सम्मेद पर्वत। कौन सा पर्वत? सम्मेद पर्वत। और ये कहाँ पर स्थित है? वर्तमान समय के अंदर ये पर्वत भी कहाँ स्थित है? झारखंड के अंदर स्थित है। इस प्रकार से छात्रों, जो भगवान पार्श्वनाथ थे, ये कौन थे? क्षत्रिय थे। तथा जो ऋषभदेव थे, ये भी कौन थे? क्षत्रिय थे। तथा भगवान महावीर स्वामी हैं, जो जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कहलाते थे, ये भी क्या है? क्षत्रिय है। भगवान पार्श्वनाथ ने जो 4 जो महाव्रत दिए, कौन से? ये 4 जो महाव्रत दिए, सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। कौन कौन से? सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह। ये जो व्रत थे छात्रों, इनको चातुर्थी कहलाए। ये व्रत क्या कहलाए? चातुर्थी। क्या कहलाए छात्रों? चातुर्थी। ये जो 4 महाव्रत थे भगवान जो पार्श्वनाथ द्वारा दिए गए, वो क्या कहलाए? चातुर्थी के नाम से प्रसिद्ध हुए। ये सत्य, अहिंसा, अस्तेय और अपरिग्रह, इन्हें चातुर्थी कहा गया। छात्रों, जो जैन धर्म है, जैन धर्म के अंदर जो भगवान पार्श्वनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ को पुरुषाद नियम क्या कहा गया? पुरुषाद नियम कहा गया है। पुरुषाद नियम क्या कहा गया छात्रों? पुरुषाद नियम कहा गया। किसे कहा गया है? ये भगवान जो पार्श्वनाथ को कहा गया है, इसका मतलब होता है महान पुरुष। पुरुषाद नियम मतलब है महान पुरुष। महान पुरुष किसे कहा गया है? ये पार्श्वनाथ को कहा गया है। जो 23वें जैन तीर्थंकर है पार्श्वनाथ, उन्हें जैन धर्म के अंदर पुरुषाद नियम के नाम से संबोधित किया गया, जिसका अर्थ होता है महान पुरुष। छात्रों, पार्श्वनाथ जी को निग्रंथ भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? जैन ग्रंथों में इन्हें निग्रंथ भी कहा गया। किसे कहा गया? पार्श्वनाथ जी को, जिसका मतलब क्या होता है? बंधन रहित है। अर्थात
ये बंधन रहित थे इंद्रियों, इन पर इंद्रियों, ये जो इंद्रियां थी इंद्रियों के बंधन से मुक्त हो चुके थे, अर्थात बंधन रहित थे, बंधन रहित। ये कौन थे छात्रों? बंधन रहित किसे कहा गया? भगवान पार्श्वनाथ को कहा गया। छात्रों सांसारिक के बंधनों से मुक्त, निग्रंथ का मतलब क्या? बंधन रहित या सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त, सांसारिक बंधनों से मुक्त। कौन किसे कहा गया छात्रों? ये भगवान पार्श्वनाथ को कहा गया है। छात्रों इस प्रकार से जो भगवान पार्श्वनाथ है 23वें जैन तीर्थंकर थे, ऐतिहासिक व्यक्ति इन्हें माना गया है तथा जैन धर्म को इन्होंने 4 महाव्रत दिए, जिन 4 महाव्रतों को चातुर्थी कहा जाता है, सत्य, अहिंसा, अस्त्य और परिग्रह। जन्म इनका हुआ था भगवान महावीर स्वामी से 250 वर्ष पूर्व, और भगवान महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ? 540 ईस्वी पूर्व। इनसे भी 250 वर्ष पूर्व किसका जन्म हुआ था? पार्श्वनाथ भगवान का। पिता अश्वसेन थे इनके, जो काशी के राजा थे। माता भामा देवी थी, पत्नी प्रभावती थी। मृत्यु 100 वर्ष की आयु में इनकी मृत्यु जाती है तथा मृत्यु का स्थान कौन सा था? सम्मेद पर्वत, झारखंड के अंदर इस सम्मेद पर्वत स्थित है। ज्ञान प्राप्ति भगवान पार्श्वनाथ को जो ज्ञान प्राप्त हुई थी वो झारखंड के अंदर जो पारसनाथ की जो पहाड़ी है, इन पहाड़ियों पर इन्हें क्या हुआ? ज्ञान प्राप्त हुआ। जैन धर्म के अंदर भगवान जो पार्श्वनाथ है इन्हें पुरुषादयनियम क्या कहा गया? पुरुषादयनियम अर्थात महान पुरुष इन्हें कहा गया। साथ ही जैन ग्रंथों में इन्हें निग्रंथ भी कहा गया, जिसका मतलब होता है बंधन रहित, अर्थात जो सांसारिक बंधनों से मुक्त। तो इस प्रकार छात्रों जो भगवान पार्श्वनाथ है, भगवान पार्श्वनाथ थे, भगवान पार्श्वनाथ ने जैन धर्म को 4 महाव्रत दिए तथा जैन धर्म का प्रचार प्रसार किया। छात्रों अब हम जो अगले जो जैन तीर्थंकर है वो है भगवान महावीर स्वामी, 24वें जैन तीर्थंकर है। जैन धर्म का वास्तविक जो जैन धर्म की वास्तविक जो स्थापना करने वाले वास्तु संस्थापक है वो कौन है? भगवान महावीर स्वामी। तो उनके बारे में चर्चा करेंगे छात्रों। जैन धर्म का भगवान महावीर स्वामी ने प्रचार प्रसार किया तथा जैन धर्म के अंतर्गत जो भगवान महावीर स्वामी की जो शिक्षाएं हैं उनका भी हम अध्ययन करेंगे। तो छात्रों भगवान महावीर स्वामी, तो छात्रों जो जैन धर्म के जो 24 जैन तीर्थंकर है उनके अंतर्गत अब हम देखेंगे छात्रों किसे? भगवान महावीर स्वामी, भगवान महावीर स्वामी जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक। जैन धर्म के जो जैन धर्म का सर्वाधिक प्रचार प्रसार किया किसने किया? भगवान महावीर स्वामी ने किया। तो आज हम छात्रों अब जो जैन धर्म के जो वास्तविक संस्थापक है, जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक कौन है? भगवान महावीर स्वामी। तो इनके बारे में हम क्या करेंगे? अध्ययन करेंगे।